बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी एक दिन पहले हम लोग शादी के इवेंट्स में गए थे ना, तो बस थोड़ी सी मैंने वीडियो शूट कर ली और काफ़ी अच्छा लॉन था और काफ़ी अच्छा लगा। हर चीज़ बहुत परफेक्ट थी। इसी तरह से ज़िंदगी को भी परफेक्ट बनाएं और ज़िंदगी को भी फुल एंजॉय किया करें। देखें लोग है ना क्या करते हैं कि शादी में जाते हैं या कहीं हम बाहर कभी भी निकलते हैं ना, तो हमारा मूड है ना बिल्कुल फ़्रेश हो जाता है, हमारा माइंड भी अच्छा हो जाता है। तो इसी तरह से जो है ना ज़िंदगी को भी एंजॉय करें, ज़िंदगी को भी जिएं, क्योंकि ज़िंदगी भी भाई एक ही दफ़ा मिलने की है। तो जितना हो सकता है अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें और अपने आप को भी टाइम दें और खुश रहें। तो इसी के साथ आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर ना सब ने बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस पहने गए थे और सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई और फिर ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो जी शादी के जो नेक्स्ट डे था ना, उसके दूसरे दिन जो हमारा जिस्म जो था ना वो ऐसा हो जाता है कि हम थोड़ी देर रेस्ट करें, आराम करें, क्योंकि लेट नाइट आना, फिर खाना वगैरह खाना और फिर नींद भी ना आना, तो फिर ऐसा होता है कि बस हमारा जो काम है ना वो भी लेट हो जाता है और हमारा जो सारा दिन है ना वो इसी तरह से गुजर जाता है। लेकिन फिर मैंने कहा अगर मैं लेटी रही या बैठी रही ना तो मेरे कुछ भी काम होने को नहीं है, क्योंकि काम तो ज़ाहिर सी बात है मुझे ही सारे करने हैं। तो बस नाश्ता वगैरह नहीं किया था और सबसे पहले जो है ना बच्चों के लिए दोपहर में कुछ मैंने हल्का फुल्का बना लिया, क्योंकि सबसे पहले बच्चों का यही सवाल होता है कि मम्मा आज क्या बनाया है खाने में। और तो बस मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना उन लोगों का ही काम करूं। तो यहाँ पर मैंने अपनी सास को भी खाना दे दिया था, तो वो नमाज़ अदा कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आज मुझे मशीन लगानी है ना, तो बस आज मैं कबूली बना लेती हूँ घर में बिरयानी। और इसलिए मैंने जो मसाला था ना वो बना कर रख दिया था ताकि मुझे लेट हो जाए ना कपड़े धोने में। तो बस ये होता है कि चावल को बॉईल कर लें और फिर बिरयानी की तरह बना लें। तो यहाँ पर मैं कपड़े धोने आ गई थी और बहुत ज़्यादा धूप थी, तो जो कपड़े धोना था ना वो काफ़ी मुश्किल लग रहा था काम। और बच्चे जो थे ना वो मदरसे जा चुके थे, क्योंकि मैंने उन्हें जल्दी से फ्रेश कर दिया था, खिला भी दिया था, ताकि मैंने ना यही सोचा था कि उनके जाने से पहले पहले मैं मशीन लगा लूँ। लेकिन फिर यही हुआ कि पहले बच्चों को मैंने निकाला मदरसे के लिए, फिर मैंने जो अपने काम थे ना वो कंप्लीट करने थे। तो काफ़ी धूप थी, बस अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तैसे कर कर ना कपड़े मैंने धो ही लिए। तो धूप में जो काम करना है ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए कोशिश किया करें कि सुबह के वक्त में ही ये सारे काम कर लेना चाहिए। वैसे तो मैं ये काम सुबह में ही कर लेती हूँ, लेकिन बस एक दिन मैंने कहा ना कि शादी में गए थे तो इसलिए दिल नहीं कर रहा था कुछ भी काम करने को, तो इसलिए जो काम है ना वो मेरा लेट हो गया था। तो फिर इसके बाद मैं अपनी भाभी के पास आ गई थी, तो देखा सारा घर छान मारा, लेकिन भाभी तो थी नहीं, शायद काम से गई होंगी। तो ये फ़ायदा होता है ऊपर नीचे का कि ऊपर भाभी का घर है, नीचे मेरा पोर्शन है। तो इस तरह ये होता है कि आना जाना लगा हुआ होता है। वैसे तो बहुत कम ही आना जाना होता है। इसी तरह से ये है कि मैं हफ़्ते में जब कपड़े वॉश करने जाती हूँ ना तभी मैं चक्कर लगा लेती हूँ, इसके अलावा मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। क्योंकि देखें इंसान है ना अपनी इज़्ज़त खुद बनाता है और उसको यही कोशिश करनी चाहिए कि जितना हम सबसे कम मिले ना उतनी ही हमारी बेहतरी होती है। तो इस तरह से मिलें ताकि किसी को बुरा भी ना लगे और किसी को ये भी फ़ील ना हो कि भाई ये तो भाई बंदी रोज़ आ जाती है यहाँ पर रहने आई है तो क्या हुआ। लेकिन सबकी एक प्राइवेसी होती है, सबका एक लाइफ स्टाइल होता है, तो उसका भी हमें ख़याल रखना चाहिए। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो खाना था ना वो मैं तैयार कर रही थी। तो यही था कि लाइट का इतना इशू है ना, इतना मसला हो गया है। तो बस मैंने सोचा कि अब लाइट आई है ना तो सबसे पहले मैं खाना तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को है ना रात में जल्दी ही खाने की आदत है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी रात का जो खाना है ना आप लोग कोशिश किया करें कि 8 बजे या 8 बजे से पहले पहले डन कर लिया करें। क्योंकि देखिए अगर हम प्रॉपर नाश्ता सही लेंगे या फिर जो भी खाना है दिन का है रात का है टाइम पर लेंगे ना, तो हमारी सेहत इससे ठीक रहेगी और जो हमारा निज़ाम है ना वो भी बेहतर रहेगा। तो इसलिए अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना वैसे ही हमें हर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इससे बेहतर यही है कि हमें अपने आप पर तवज्जो देनी चाहिए और अपनी जो डाइट है ना उसको अच्छी लेनी चाहिए। तो बस यहाँ पर जो बिरयानी थी ना वो तैयार होने ही वाली थी, तो बस सारे काम थे ना वो जल्दी से करने थे क्योंकि रात हो रही थी और सब आने ही वाले थे।
तो बस यही था कि सारा जो दिन था ना वो डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि जब भी हम अगर लेट उठते हैं या फिर लेट सारा काम स्टार्ट करते हैं ना, तो यकीन जाने कि हमारा जो सारा दिन है ना वो सुस्ती में ही गुजर जाता है कि भाई हमें अभी ये काम नहीं करना है, बाद में करेंगे। तो इसलिए अपने आप को हमेशा एक्टिव रखें, और जैसा आप अपने माइंड में सोचेंगी ना, तो यकीन जानिए आप लोगों को हर चीज़ वैसी ही नज़र आएगी। तो इसलिए पॉजिटिव सोचा करें, पॉजिटिव रहा करें। लोग क्या कहते हैं तो उनके बारे में बिल्कुल भी ना सोचा करें। जैसे ही आप अपने दिमाग में कोई अच्छी बातें या ख़यालात लाते हैं ना, तो बस मैं तो यही समझती हूँ कि जैसे हमारा माइंड होता है ना, वैसे ही हम लोग अपने आप को ज़ाहिर कर रहे होते हैं। तो इसलिए अच्छी सोचें रखा करें, और अच्छी जो लाइफ़ है ना, लाइफ स्टाइल वो गुजारा करें। देखिए, सबकी ज़िंदगी में परेशानियाँ होती हैं, डिप्रेशन है, परेशानी है, तकलीफ़ें, हर चीज़ आती है। इवन कि कभी कभी तो इतनी, मैं कहती हूँ कि डिप्रेशन में हम चले जाते हैं, कभी इतने हम, ऐसा होता है कि हम उससे निकल नहीं पाते हैं। तो देखें, अल्लाह ताला ने हमें रास्ता बताया है, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलें, और सिर्फ़ अगर मदद मांगनी है ना, तो आप लोगों को अल्लाह से ही मांगनी चाहिए। क्योंकि देखें, अल्लाह के सिवा, अल्लाह की ज़ात के सिवा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है। तो अल्लाह पर तवक्कल रखें, और अल्लाह से ही हर बात जो है ना वो शेयर किया करें, और जो मसला हो, परेशानियाँ हो, उससे निकलने के लिए दुआ किया करें। तो देखिए, हर, मैं कहती हूँ, प्रॉब्लम का हल है ना अल्लाह ताला ने हमें दिया है। तो बस उससे निकलने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा हमें उसको समझने की कोशिश करनी होती है। फिर जो हमारी प्रॉब्लम, परेशानियाँ होती हैं ना, उससे हम खुद ही बाहर आ जाते हैं। बस ये है कि आप लोग है ना अपने आप पर अपने आप को इतना मजबूत बना लें कि कोई भी है ना आप लोगों को कुछ भी कहकर चले जाए ना, उससे आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, ज़िंदगी में ना हम बचपन गुजारते हैं, फिर जवानी आती है, फिर शादी वगैरह होती है। तो इंसान हर चीज़ टाइम के साथ साथ सीखता है, टाइम के साथ साथ उसको हर चीज़ की समझ आने लगती है। बचपन में होते हैं, हम खेलते हैं, कूदते हैं, कुछ भी हमें पता ही नहीं होता है। जैसे ही हम जवान होते हैं, फिर हमें थोड़ा सा शऊर आने लगता है, शादी होती है, फिर उससे ज़्यादा शऊर आने लगता है। और फिर भाई जब हम ससुराल जाते हैं ना, फिर तो हमें हर चीज़ का लग पता चल जाता है। तो इसलिए हर चीज़ की एक एज होती है, उम्र होती है, उस हिसाब से ही इंसान है ना समझता है और आगे बढ़ता है। तो बस अपने आप को इतना मैच्योर कर लें कि कोई भी कुछ भी कहकर चले जाए ना, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और ज़रूर मेरी बातों पे गौर कीजिएगा, और अपनी जो ज़िंदगी है ना उसको आसान बनाएं, ना कि मुश्किल बनाएं, और अपने हस्बैंड का इस दौर में ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें, उसका सपोर्ट करें। क्योंकि आजकल का जो दौर है ना, महंगाई है, हर चीज़ है ना, तो उसमें आप लोग अपने हस्बैंड का लाज़मी साथ दें। तो बस यहाँ पर खाना वगैरह खिला दिया था, बच्चों को भी सुला दिया है, और रात में पानी आ गया था ना, तो मैंने सोचा कि ये पीने की जो कैन है ना उसको भर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से धो लिया है और इसको साफ़ कर कर भर लिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि पानी अगर आ रहा है ना, तो सारा घर जो है ना वो मैं साफ़ कर लेती हूँ, और अगर मैं सुबह उठूँ ना, तो मुझे अपना घर जो है ना वो साफ़ मिले। तो बस मैं यहाँ पर वीडियो को एंड करूँगी, और मैं सफाई स्टार्ट कर दूँगी। और मेरी यही कोशिश होती है कि अपना जो घर है ना, जितना मैं मुझसे हो सकता है मैं उसको साफ़ रखूँ, उसका ख़याल रखूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपना, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। तो बस इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। यहाँ पर मैं सफाई वगैरह करूँगी, और दुआओं में मुझे लाजमी याद रखा करें, सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।